हेलो गाइस, वेलकम टू द AGI टेक चैनल जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एज्योर मैनेजमेंट के बारे में। एज्योर मैनेजमेंट बेसिकली जितने भी एज्योर के सर्विसेज हैं, माइक्रो सर्विसेज हैं, उनको एफिशिएंटली मैनेज करता है ताकि हम उन रिसोर्सेज को अच्छे तरह से अपने एज एंड यूजर के साइड से मैनेज कर सकें। और इवन लाइक इफ वी आर शेयरिंग टू समवन एल्स वी कैन रिस्ट्रिक्ट द लिमिट, व्हाट क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है, वो सारी चीज़ें वी कैन एफिशिएंटली मैनेज वाया एज्योर मैनेजमेंट। तो एज्योर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता क्या है यहाँ पे। तो हम जब भी अपना एज्योर पोर्टल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू एज्योर पोर्टल अपना ओपन किया। और जो सबसे पहला जो हमारे पे जहाँ पे ऑल सर्विसेज आते हैं वो बेसिकली हमारा एज्योर रिसोर्स मैनेजर होता है। वहीं से हमारी सारे रिसोर्सेज सब कुछ कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनकी पॉलिसी चेंज की जा सकती हैं, उनको एलोकेट किए जा सकते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। हम सारी चीज़ें वहीं से ही कंट्रोल करते हैं। देन आते हैं हम एजोर रिसोर्स ग्रुप पे। तो रिसोर्स ग्रुप ये चीज़ें इन्होंने जो अच्छे से मैनेज किया है इन ए हायरार्किकल वे। तो यहाँ पे हम पहले आते हैं मैनेजमेंट ग्रुप पे। तो मैनेजमेंट ग्रुप जो कि एक पूरे इकोसिस्टम को, पूरे एज्योर इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरा मैनेज करता है, उसकी पॉलिसीज, उसके रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें, वो हमारा एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू ही होता है। और इन एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे काइंड ऑफ फ्री सब्सक्रिप्शंस हैं, अगर हमारे पास स्टूडेंट सब्सक्रिप्शंस हैं, या बिजनेस सब्सक्रिप्शंस हैं, या पे एज यू गो सब्सक्रिप्शंस हैं। तो अगर हमारे पास अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं तो वी कैन क्रिएट दो सब्सक्रिप्शन, ताकि हमारे बिलिंग में वो इंटरफेस ना हो। अगर हमारे पास फ्री सब्सक्रिप्शंस हैं और एक हमारा पे पर गो सब्सक्रिप्शन है, सो हमारे जो फ्री वाली रिसोर्सेज हैं वो हम एफिशिएंटली यूज कर सकें, ना कि हम पेड में उसे जाके यूज करें। फिर आता है एज सब्सक्रिप्शन के बाद रिसोर्स ग्रुप। सो रिसोर्स ग्रुप जो है हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। जैसे डेटाबेस सर्विसेज होते हैं, वीएम सर्विसेज होते हैं, कंटेनर सर्विसेज हैं, फिर कुबरनेटिज भी हो सकते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये जो हायरार्की है वो किस तरह से काम करता है एज़ोर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ओनली दोज थिंग्स। ओके। तो अभी आते हैं कि अगर हम एज़ोर पोर्टल के थ्रू अपना रिसोर्स ओपन करना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम किस तरह से कितने तरह से ओपन कर सकते हैं। तो एक है कि आप डायरेक्टली एज़ोर पोर्टल में आके और अपना लॉगिन वगैरह करके वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एज़ोर पावरशेल स्क्रिप्ट। सो एज़ोर पावरशेल स्क्रिप्ट्स जो हैं वो एक बेसिकली एज़ोर पोर्टल में ही आपका एक CLI होता है, जो यूज़र इंटरफेस पोर्टल होता है, जहाँ पे आप अपना कमांड लाइन के थ्रू जो भी आप क्रिएट करना चाहें, जो भी कंट्रोल करना चाहें, एलोकेट करना चाहें, वो हम वहाँ से कर सकते हैं। एज़्योर CLI जो कि हम अपने सिस्टम पे लोकल लिनक्स या फिर जो है हमारा विंडोज़ पीसी सिस्टम्स हैं, उन पे हम उनके जो एसडीकेज होते हैं वो इंस्टॉल करके वहाँ से भी हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये तो था कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किस तरह से एज़्योर जो है वो रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या फ्लो क्या होता है। और हम आगे के वीडियोज़ में ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे जहाँ पे हम और डिटेल में जाएँगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से एक रिसोर्स ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हम वेरियस सर्विसेज को कैसे हम उधर डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एलोकेशन किसी को हमें दूसरे पर्सन को देना है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए, स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक जो एक्सेस के साथ में, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज में सीखेंगे।